taking your blessing. And should I start, Prabhu? Yeah. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat pranam, Prabhu. Hare Krishna. Just हरे कृष्णा। बलराम देश द्वारा आयोजित ऑनलाइन जूम हिंदी भगवत गीता क्लास में उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ मंदिर के अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, कार्यकारिणी सदस्यों का और मेरे समस्त शिक्षा गुरुओं का, जिन्होंने आज मुझे यह अवसर प्रदान करके भगवान की महिमा का गुणगान करने का एक अवसर प्रदान किया, जिससे मेरे स्वयं की भी शुद्धि हो सके। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना और जिससे कि मैं अपना शेष जीवन गुरु तथा गौरांग की सेवा में लगाए रखूं। आज का वक्तव्य में यदि अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो कृपा करके आप सभी मुझे क्षमा कीजिए। तो आज का सत्संग क्लास हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 8 प्रेममय प्रभु जी ने शेयर किया है स्क्रीन में। तो एक्चुअली आज का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसके अंदर भगवान एक्चुअली भक्तों के लिए एक्चुअली बताते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए एक्चुअली भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान ने काफी कारण दिए हैं भगवान के अवतार लेने के, हम क्रमशः इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का श्लोक के ऊपर जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सांस्कृतिक ना भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। यहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वह रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है और जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्टि करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरा द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगे संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु
तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि कृष्ण को जन्म दे लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोक मध्य 20 263 264 के अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपन्ने अवतरे, सई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मयातीत प्रवमो ने सभद्रा अवस्थान, विश्वे अवतारी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतारित होता है वह अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषोत्तार, पुरुष अवतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण यदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतारित होते हैं, इसलिए सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह सांस्कृतिक सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य के गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं। उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुना अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य की संस्कृतन आंदोलन द्वारा अत्याधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का आज की भगवत गीता क्लास में स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, जिसके अंदर भगवान बता रहे अर्जुन को भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट लेता हूँ। तो हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम पहले देखेंगे पिछले श्लोक से इस श्लोक का संबंध क्या है।
तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था? जब जब धर्म का पतन तथा अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने एक्चुअली अर्जुन से इस बात के ऊपर कंफर्म किया था कि जब जब धर्म का पतन तथा अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान की इस बात से यह तो बात समझ में आती है कि भगवान का अवतार भगवान कब लेते हैं। भगवान इस श्लोक में आगे क्या बता रहे हैं, हम देखते हैं। भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए वो अवतार लेते हैं। इस बात के अतिरिक्त भगवान इस श्लोक में एक विशेष सूचना देते हैं। उनका अपने भक्तों के प्रति कितना अनुराग है, अब देखते हैं हम। इस श्लोक में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और इस श्लोक में भगवान 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाओं की भी जानकारी कम पूर्वक देते हैं, जिसे हम कम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहले साधुओं की रक्षा करने के लिए हम देखते हैं श्लोक का प्रारंभिक शब्द क्या है, परित्राणाय साधूनाम। तो इसके अंदर हम 2 शब्द देख रहे हैं, परित्राणाय और साधूनाम। सबसे पहले हम देखेंगे, भगवान बता रहे हैं क्या, अर्थात साधुओं की मैं रक्षा करता हूँ। तो सबसे पहले ये साधु जो शब्द है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या, किसे साधु कहते हैं? तो साधु अगर शब्द को संधि विच्छेद करते हैं, तो साध शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो है समाप्त करना अथवा पूरा करना, जीत लेना अथवा वश में करना। तो हम देखते हैं क्या समाप्त करना या क्या वश में करना। तो जो साधु होता है, वह अपने जीवन मरण के जो बारंबार जो चक्र है, उसको समाप्त करना चाहता है, वह साधु कहलाता है। या फिर क्या है, पूरा करना। पूरा करना इसका क्या है, जो व्यक्ति अपने इस जीवन में अपने सर्व कार्यकलाप पूरा करना चाहता है और भगवत धाम जाना चाहता है, वैसा व्यक्ति साधु कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे इसका दूसरा जो हमने मीनिंग बोला था, जीत लेना अथवा वश में करना। तो क्या जीत लेना, क्या वश में करना? ऐसा व्यक्ति जो अपने भक्ति से भगवान कृष्ण को वश में कर ले, उसे क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। या फिर जीत लेना, किसे जीत लेना? ऐसा व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति जो अपने भक्तिमय आचरण तथा स्वभाव से उन श्री कृष्ण को जीत लिया है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन मरण के जो चक्र को समाप्त कर ले और भगवत धाम को प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति साधु कहलाता है। अब हम ये जो साधु की जो परिभाषा है, वो हम भगवत गीता के माध्यम से भी जानने का प्रयत्न करेंगे। गीता में भगवान के द्वारा साधु शब्द का प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ है? गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, तो वह साधु माना जाएगा, क्योंकि वो अपने संकल्प में अड़िग रहता है। भगवान कंफर्म कर रहे हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, साधु किसे, यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, वह साधु ही माना जाएगा, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। भगवान की इस बात से पता चलता है कि जो भगवान को अनन्य अनन्य मन से भजता है, उसे साधु कहते हैं। भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है। आध्यात्मिक लगने वाले व्यक्ति को भी यदि कृष्ण चेतना हो, तो उसे साधु समझना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण को वश में करे, वे साधु है। अब हमने भागवतम में देखा, काफी भक्तों का उदाहरण है, काफी काफी लोगों का उदाहरण है, जिसके अंदर हमें समझ में आता है कि भगवान को वश में करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग हुआ है और भगवान किसके वश में कब आते हैं। तो हम श्री कृष्ण साध्यतीति साधु, अगर देखिए, श्री कृष्ण साध्यतीति साधु, अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण को वश में करे, वही साधु है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने बल से, अपनी तपस्या से, अपने योग अभ्यास से, अपने स्वाध्याय से, अपने त्याग अथवा अपने धर्म आचरण द्वारा श्री कृष्ण को वश में कर सकता है? तो हमें अपने इतिहास और अपने भागवतम में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं क्या, जिसके अंदर हमने देखा कि भगवान को वश में करने के लिए हमें भक्ति की जरूरत है। जैसे हमने देखते हैं क्या, हम जैसा अपना यशोदा माँ का जो उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने भगवान को बांध दिया,
भगवान क्यों बंधे? क्योंकि भगवान अपने भक्त यशोदा माँ के जो प्रेम है, प्रेम के वश अनुसार वो भगवान यशोदा माँ के डोर में बंधे। तो यहाँ हम देखते हैं इसके अंदर कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवत के 11th कैंटो के 14 से 21 श्लोक में भी न साध्यति माम योग न सांख्य धर्म उद्धव न साध्यति परितज्ञो यथा भक्तिर्मय ऊर्जिता। अर्थात हे उद्धव, ना तो योग के द्वारा ही कोई व्यक्ति मुझे वश में कर सकता है, ना सांख्य के द्वारा, ना ही धर्म के द्वारा, ना स्वाध्याय के द्वारा, ना तप के द्वारा, ना त्याग के द्वारा कोई मुझे वश में कर सकता है। तो फिर भगवान को कैसे वश में कर सकते हैं? भगवान बता रहे, परंतु जिस व्यक्ति ने मेरे प्रति भक्ति विकसित कर ली है वह व्यक्ति मुझे वश में कर पाता है। तो हमने देखा उदाहरण, कई उदाहरण है, लेकिन जो उदाहरण हमें कहीं खूब प्रेम जो प्रदान करता है यशोदा माँ, जो कार्तिक महीने में हम गाते हैं, तो हम बोलते हैं कि भगवान को तो हम भगवान का जो पूजन करते हैं, भगवान जैसा हम दिवाली मनाते हैं एक दिन, होली मनाते हैं एक दिन, लेकिन जो कार्तिक जो मास है हम 1 महीना मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान के भक्त ने भगवान को बांधा था, वो प्रेम पूर्वक उसको उसका आनंद हम 1 महीना मनाते हैं। फिर आगे देखते हैं, स्वभावतः उन भक्तों को प्रिय हूँ जो मुझे ही प्रसन्न करने का एकमात्र प्रयास करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त में लगने से चांडाल भी शुद्ध हो जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? परित्राणाय शब्द का हम वाक्य देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने देखा, अभी तक हमने क्या क्या देखा? पहले तो जो हमारा 7वां श्लोक है उसके और 8वां श्लोक का कनेक्शन देखा हमने। सबसे पहले कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं, और 7वें श्लोक का ये फर्दर पार्ट है जहां भगवान पुष्टि कर रहे हैं कि वास्तव में उनका अवतार भगवान किस लिए लेते हैं। सबसे पहले हमने साधु शब्द का अर्थ देखा, जिसके अंदर हमने साधु को छंती विच्छेद किया, फिर उसके बाद भगवत गीता के माध्यम से हमने साधु शब्द का मतलब जानने का प्रयत्न किया, और फिर भगवान को कैसे वश में करते हैं साधु लोग, ऐसा हमने यहाँ तक देखा। अब आगे हम देखेंगे परित्राण शब्द का अर्थ देखेंगे। तो परित्राण शब्द जो है उसको अगर छंदी विच्छेद करो तो परि तथा त्राण, जिसका अर्थ है अच्छी प्रकार से अथवा पूर्ण रूप से, तथा त्राण शब्द का अर्थ है सुरक्षा, जो अच्छी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। तो कौन भगवान बता रहे हैं? मैं अपने साधु जैसे भक्त का अच्छी तरह सुरक्षा प्रदान करता हूं। तो हम आगे देखते हैं, श्री कृष्ण साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान साधुओं की क्यों रक्षा करते हैं? तो हम ये अब जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हमें एक बात यह समझनी चाहिए कि श्री कृष्ण का जो स्वभाव है सदा ही भक्तों की रक्षा करना है, चाहे वे स्वयं अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा करे, चाहे वह अपने धाम में रहकर अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा भक्तों की रक्षा करे, परंतु वे सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिस समय द्रौपदी, हमने देखा द्रौपदी की रक्षा भगवान ने कैसे की? जब द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में नग्न करने का प्रयास कर रहा था, उस समय भगवान ने वस्त्र के रूप में अवतार लेकर द्रौपदी के चरित्र की रक्षा की। तो हम देखते हैं भगवान ने किस तरह अपने भक्त द्रौपदी की रक्षा की। फिर आगे देखते हैं, हम सब गजेंद्र मोक्ष के बारे में जानते हैं, जिसके अंदर गजेंद्र के पैर को जो ग्रहा ने पकड़ लिया था, तो भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर अपने हाथों में चक्र लिए दौड़ के आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? गरुड़ के ऊपर आते हैं। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित है, तब वो अचानक अपने गरुड़ से छलांग मारते हैं। गरुड़ से छलांग मारकर जो ग्रह और गजेंद्र को बाहर निकालते और अपने चक्र के द्वारा ग्रह के मुंह पर प्रहार करके ग्रह को समाप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान स्वयं आते हैं या भगवान अपनी शक्ति से अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। फिर आगे देखेंगे, चैतन्य भागवत के मध्यखंड में 3रे अध्याय में
भगवान चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता से क्या कहते हैं, यह मेरा गौरांग अवतार संकीर्तन प्रचार के लिए हुआ है। मैं भक्तजनों की रक्षा करके दुष्टों का संहार करूंगा। अपने सेवक से द्रोह को सहन नहीं कर सकता, वह मेरा पुत्र क्यों ना हो, उसे भी मैं मार डालता हूँ। तो इसके बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता से एक कथा कहते हैं। क्या जब उन्होंने जब भगवान ने अवतार लिया था पृथ्वी को बचाने के लिए, वराह अवतार, उसके अंदर जब पृथ्वी को बचाया था तब पृथ्वी देवी का गर्भ रह गया था। उससे नरक नाम का एक बड़ा बलवान पुत्र हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को धर्म तथा तत्व समझाया और फिर उसको महाराजा, वह पुत्र महाराजा हुआ और वह देव गुरु और भक्तों का पालन करता था। परंतु दुर्भाग्यवश वह दुष्ट संगत में पड़ गया और बानासुर के दुष्ट संगत के वजह से वो भक्त द्रोह करने लगा। उसके वजह से भगवान इधर कंफर्म कर रहे हैं, भगवान बताते क्या वो स्वयं अपने जो पुत्र है उसका संहार करते हैं। तो भगवान इधर बताते हैं कि अगर मेरे भक्तों को, अगर मेरा बेटा भी अगर कोई परेशान करे तो वो मैं मेरे बेटे को भी मार डालता हूँ। तो भगवत गीता के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में वर्णन आता है कि देवतागण ने हिरण्यकशिपु के आतंक से त्रस्त होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब भगवान ने क्या आश्वासन दिया सभी साधुओं को, क्या आप डरो मत, मैं जल्द ही आऊंगा और ये जो दुष्ट राक्षस है जो हिरण्यकशिपु है उसका संहार करूंगा। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है किस तरह भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अत्यंत संवेदनशील है। अब हम देखते हैं आगे, हम आगे देखते हैं क्या हम ये परितनाय जो शब्द है उसका कलयुग में कैसा हम इसको समझ सकते हैं कलयुग के माध्यम से। परितनाय जो शब्द है अर्थात अनिष्ट में प्रवृत्त व्यक्ति का निवारण। इस प्रकार यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस समय कलयुग के प्रभाव से मेरे भक्त पापों से ग्रसित हो जाते हैं उस समय उनकी रक्षा में पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतार लेता हूँ। चैतन्य चैतामृत में इसका वर्णन है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तो है सर्व जगत निस्तार। अर्थात इस कलयुग में भगवान नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल नाम कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति करता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका उद्धार निश्चित है। तो हम देखते हैं कलयुग में भगवान नाम रूप में आते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने नाम अवतार, जो खुद स्वयं कृष्ण है, जो भक्त का रूप धारण करते हुए हमें बता रहे हैं कि जो कलयुग में का उद्धार भगवान कोई राक्षस को मार के नहीं, बट अपने अंदर जो बैठे हुए जो लस्ट, डिजायर, एंगर, ग्रीड, प्राइड, ये सब को नष्ट करने के लिए भगवान हरि नाम में आए हैं और कलयुग में सबको तारने के लिए हरि नाम में भगवान स्वयं आए हैं। क्योंकि कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हुआ है, अतः श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में के लोगों को भक्त बनाने के लिए तथा उन भक्तों को पापों की रक्षा करने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश दिया। तो हम अभी तक पहला पार्ट देख चुके हैं, क्या परित्राणाय साधुनाम। अब आगे देखेंगे विनाशाय च दुष्कृतां। तो यहाँ दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो अभी ये क्या, ये बाय प्रोडक्ट है। सबसे पहले भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए और भक्तों के साथ लीला करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो अवतार लेने के अंदर भगवान क्या करते हैं, दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। भगवान दुष्टों का विनाश स्वयं के धाम में बैठ के भी कर सकते हैं, जैसा परपोट में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान के काफी सारे जो पार्षद है या जो दूसरे जो अंग है वो भगवान स्वयं के धाम में बैठ के भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं इसीलिए वह स्वयं आते हैं और भक्तों के साथ लीला करते हैं, भक्तों को
प्रोटेक्ट करते हैं और उसके अंदर फिर वो क्या करते हैं, दुष्टों का संहार भी करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दुष्कृति जो शब्द है ना, वो किससे, दुह और कृति, ये दोनों को मिलके दुष्कृति होता है। तो इसका अर्थ क्या है हम देखेंगे। इस प्रकार दुष्कृति शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो साधुओं को दुख पहुंचाए तथा तंग करे। तो भगवान तो यहाँ ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो स्वयं तो भक्त नहीं है परंतु भक्तों को पीड़ा पहुंचाते हैं, अथवा ऐसे राजागण जो स्वयं धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और उनके देखे देख सामान्य जो जनता है वह भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके जो साधु लोग हैं उनको दुख पहुंचाते हैं। तो यहाँ अगर हम देखो परपोट में श्रील प्रभुपाद हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल देते हैं और देवकी का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो हिरण्यकशिपु का जो स्वयं जो पुत्र है भक्त प्रहलाद, हम सब जानते हैं क्या कैसे हिरण्यकशिपु ने अपने जो 5 वर्ष के जो शिशु जो आयु के जो बालक है उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त था, उसके वजह से उसे भी उसने यातना दी। तो हम देखते हैं कि भगवान स्वयं जो अवतार आज तक हमने कभी सुना नहीं था, ऐसा अवतार प्रकट करते हैं और किसके अंदर आते हैं, एक खाम के अंदर, एक पिलर के अंदर से निकलते हैं और ऐसा अद्भुत रूप जिसे बोलेंगे मतलब इमेजिन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। भगवान ऐसा फॉर्म लेते हैं और अपने भक्त को बचाते हैं। हमने देखा कैसे भक्त प्रहलाद के जीवन में कितना यातनाएं देने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद अड़िग थे। जो उनके भक्त रहते हैं वो अड़िग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हरदम भगवान को महसूस करते, भगवान के संरक्षण में रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं। जब भी भक्त प्रहलाद पे यातनाएं दी गई, वो भगवान का नाम जप कर रहे थे, तो भगवान का नाम जपते जपते भगवान ने उनको इतनी सुरक्षा प्रदान की कि कभी भी उन्हें कोई भी यातनाओं की जो पीड़ा है कभी भी महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान नाम इतना इतना अद्भुत है, क्या ये उससे बड़े से बड़ा भी कठिनाई है ना आराम से कट सकता है। तो हम आगे देखते हैं, भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं। तो हम क्या देखते हैं दूसरे लाइन में, हम देख परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। तो अब देखते हैं दुष्टों का विनाश करते। भगवान क्या कह रहे हैं आगे, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे दुष्टों तथा उनकी सेनाओं का मैं विनाश करता हूँ, इसलिए मैं अवतार लेता हूँ। भगवत गीता की भागवतम के 7वें अध्याय के 8वें चैप्टर के 31वें श्लोक में वर्णन है, समय प्रहलाद की रक्षा के लिए श्री भगवान ने नरसिंहदेव रूप में अवतार ग्रहण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। हम सब देखते हैं कैसा भगवान ने सुंदर तरह वध, ये सुंदर अद्भुत रूप धारण करके उनका वध किया। फिर हम देखते हैं आगे, हम सब जानते हैं कि जरासंध की जो सेना है उसको भगवान ने जो 23 अक्षौनी सेना द्वारा आक्रमण किया गया था भगवान के ऊपर, लेकिन प्रत्येक बार भगवान ने उनकी सेनाओं को विनाश करके जो ये जरासंध है उसको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? जरासंध को छोड़ने का कारण ये था, क्या वो हर समय और ज्यादा जो दुष्ट जो प्रवृत्ति के लोग हैं उसके अंदर वो अपने सेना में लाता था और भगवान सबका संहार करते थे। तो ऐसे भगवान ने 17 बार संहार किया। तो हम देखते हैं कि भगवान का जो मूल उद्देश्य है क्या, या मूल उद्देश्य क्या है आने का, भगवान बताते हैं कि मैं साधुओं को रक्षण करने के लिए आता हूँ और दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूँ। तो जब भगवान पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, भगवान संहार करते हैं। किसका संहार करते हैं? जो दुष्ट लोग हैं, जो साधु लोगों को उत्पीड़ित करते हैं, उनका वो संहार करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, श्री कृष्ण तथा बोलने का लोग भगवान और भगवान का जो दूसरे अवतार है जैसे बलदेव जी भी है, वो स्वयं एक्चुअली आकर काफी जो दुष्ट लोग हैं उनको उन्होंने संहार किया और फिर धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने बारंबार जो दुष्ट लोगों को है उसका संहार किया। फिर हम आगे देखते हैं, इसकी और एक परिभाषा देखने का हम प्रयत्न करते हैं। विनाश जो शब्द है उसकी और एक परिभाषा देखने का हम यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लेते, परंतु जहां तक
कलयुग की बात है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत सुंदर है ये। परंतु जहां तक कलयुग की बात है, भगवान दुष्टों का विनाश नहीं करते। तो क्या करते भगवान? भगवान यहाँ बता रहे हैं, अब यदि यह माना जाए कि भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं तो हमें यह विनाश शब्द को बदलना होगा। किससे बदलना होना? विनाश। तो श को स से अगर हम बदलते हैं तो क्या होता है? ये भगवान क्या करते हैं? दुष्टों का नासिका, जो नासिका है उसको काट देते हैं। बोले तो क्या करते हैं भगवान? अ, भगवान कलयुग में उनको लज्जित करते हैं एक्चुअली। तो हम देखते हैं किसके उदाहरण से हम देख सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से देख सकते हैं हम। जब चांद काजी जब जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन कर रहे थे तो काफी पाखंडी जो ये थे, पाखंडी लोग थे, जो ये नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु यह जो हरिनाम संकीर्तन है वो गांव-गांव पहुंचाए। तो वो बहुत उनसे ईर्ष्या करते थे। तो ऐसे लोग हरदम चाहते थे कि चांद काजी उनको चांद काजी के जो सेना है, और चांद काजी क्या है, उनको एक्चुअली उनको परेशान करे। लेकिन हम सबको पता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने ये पूरी जो अपनी ये जो संकीर्तन आंदोलन है वो पूरे भक्तों के साथ ले जाकर चांद काजी के जो घर है उसके अंदर उसको भयभीत कर दिया था। वो उसका पूरा घर जो है ना उसको जला दिया था। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने चरित्र के द्वारा जो क्या विनाश किया, उनकी एक्चुअली नाक काटी। सो हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने दुष्कृताम और दुष्कृत, तो यहाँ हम देखेंगे दुष्कृत या दुष्कृताम, उनकी जो कृति है ना, उनका जो कृत है, जो दुष्कृत है, उसको उन्होंने नष्ट किया, ना कि वैसे लोगों को उन्होंने नष्ट किया। तो हमें यहाँ समझना चाहिए कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो करुणा फॉर्म जो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने किसका संहार नहीं किया, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए जो ये दुष्ट जो चीजें है उसको उन्होंने संहार किया। तो दुष्कृताम जो शब्द को बदलकर दुष्कृतिम शब्द बना सकते हैं हम। तो हम देखते हैं कि कैसी अपनी कृत्य जो है उसको चैतन्य महाप्रभु ने बदलने का हमें सुनहरा अवसर प्रदान किया है। फिर आगे जो तीसरा जो मेन ये है, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। फिर दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो हम देखते हैं अभी कलयुग में एक्चुअली काफी सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले भगवान यहाँ धर्म स्थापनार्थाय का जो धर्म स्थापना करने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं, क्या मैं धर्मपुत्र युधिष्ठिर को स्थापना करना चाहता हूँ, उनको राजा बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक जो ये अर्थात जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर को पृथ्वी का सम्राट बनाना चाहते थे भगवान। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि पृथ्वीनाथ पांडुपुत्र युधिष्ठिर विशेष रूप से ब्राह्मणों की संपत्ति की रक्षा करते थे। युधिष्ठिर कुबेर के समान दीर्घदर्शी, कोमल स्वभाव वाले और जितेंद्रिय थे। वैसे ही उनके जो सभी भाई लोग जो थे, सब पांचों पांडु, वो हर समय साधु लोगों की रक्षा करते थे और अपना जो साम्राज्य है वो ये भगवत जो प्रणाली है उसके ऊपर चलाते थे। इसीलिए ये स्थापना करने के लिए भगवान बता रहे हैं, क्या मुझे, हे अर्जुन, आप ये धर्म की जो वॉर है, धर्म के लिए जो आपको लड़ना है, उसके लिए आप आगे बढ़ो और लड़ो, ताकि मैं युधिष्ठिर, जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर है, उसको राजा बना सकूं। फिर आगे हम देखते हैं एक आखिरी भगवान के द्वारा युग युग शब्द का प्रयोग। तो हम देखते हैं जैसे हम देख सकते हैं कि चारों युग में भगवान आते हैं। जैसे भगवान, मेरे पास 10 मिनट का समय है लगता है, मैं क्विकली 3-4 मिनट में इसको वाइंड अप करता हूँ और फिर उसके बाद एक क्विक रिकैप लेंगे कि हमने इस श्लोक में क्या देखा और इससे टेक होम लेसन क्या है हमारे लिए। सो भगवान भगवत गीता के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि भगवान सतयुग में शुक्ल वर्ण
का अवतार लेते हैं, और सतयुग में भगवान को कैसे ये पा सकते हैं, तो भगवान बोलते हैं ध्यान द्वारा पा सकते हैं। फिर भगवान त्रेता युग में रक्त वर्ण का अवतार धारण करते हैं, और भगवान को कैसे पा सकते हैं, भगवान को पाने का ये क्या है, यज्ञ करने से। फिर द्वापर में भगवान श्याम वर्ण के आते हैं, और भगवान को कैसे पा सकते हैं, भगवान को मंदिर की पूजा द्वारा। और कलयुग में भगवान बता रहे हैं कि हमें कैसा पा सकते हैं। युग धर्म कलयुग का क्या है, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। तो हम देख सकते हैं कि अर्थात हे अर्जुन, तुम जिस युद्ध में अपना मुख मोड़ रहे हो, वह युद्ध तो मेरे लिए प्रत्येक युग का कार्य है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन, आप सिर्फ ये युग में देख रहे हो और ये युद्ध से मुड़ रहे हो, लेकिन हर युग में प्रत्येक युग में भगवान बता रहे हैं कि मेरा क्या कार्य है, क्या युग धर्म की स्थापना करना। यह युद्ध धर्म की स्थापना, अधर्म पर चलने वालों का विनाश और धर्म पर चलने वालों साधुओं की रक्षा के लिए हो रहा है। अतः तुम मेरा यह वचन मानकर युद्ध करो और आगे बढ़ो और धर्म की स्थापना करो। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सुंदर तरह भगवान यहाँ बोले तो मोहर लगा रहे हैं। मोहर किसकी मोहर लगा रहे हैं, क्या मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, आप इस युग धर्म को आगे बढ़ाइए, और ये जो युग धर्म में स्थापना करने के लिए जो वार चल रही है, उसके लिए आप आगे बढ़कर युद्ध करिए। तो मैं क्विकली इस जो श्लोक है उसका रिकैप करता हूँ। तो आज हमने भगवद गीता के 4वें अध्याय का 8वां श्लोक देखा। श्लोक ऐसा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अनुवाद ऐसा है, अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट लेता हूँ। ये कौन बोल रहा है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या मैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, आप युग धर्म अपनाइए, और ये जो आप आगे बढ़िए और ये युद्ध करिए। हमने इस श्लोक के अंदर सबसे पहले 7वें जो श्लोक है, भगवान जिसके अंदर बताते हैं क्या, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का पराधीनता होती है, तब तब वो अवतार लेते हैं। यहाँ आगे भगवान ने 3 बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। हम देखते हैं कम वक्त क्या शिक्षाएं दी है, क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा साधु शब्द का मीनिंग देखा। साधु जो है, जो समाप्त, साधु का हमने वर्ड को अगर फोड़ा तो हम जो समाप्त करना चाहता है, या जो जीतना चाहता है या वश में करना चाहता है। तो हमने देखा क्या समाप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति इस जीवन को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से जो समाप्त करना चाहता है, उसे साधु कहलाता है। या जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अपने वश में करता है, किसके थ्रू वश करता है, अपने प्रेम के भक्तिमय आदान प्रदान के थ्रू जो वश में करता है, वह व्यक्ति साधु कहलाता है। फिर हमने देखा भगवत गीता में भी भगवान साधु की व्याख्या करते हैं 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, जिसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह मेरी अनन्य भाव से भजन करता है, तो वह साधु माना जाएगा, क्योंकि वह सलकर्म में अड़िग है। तो वैसे व्यक्ति को साधु कहेंगे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को वश में करे, वह साधु है। तो हमने देखा इसमें एग्जाम्पल भी देखा, हमने देवकी का भी एग्जाम्पल देखा, फिर हमने यशोदा माँ का भी एग्जाम्पल देखा, जैसा कि उन्होंने भगवान कृष्ण को वश में किया, इसलिए उन्हें साधु कहलाएंगे। फिर श्री कृष्ण साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान इधर कंफर्म कर रहे हैं, क्या मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ। क्यों, क्योंकि भगवान साधुओं की रक्षा करने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। तो हमने काफी सारे इसके अंदर एग्जाम्पल देखे। एक तो हमने एग्जाम्पल देखा जैसे द्रौपदी को भगवान ने बचाया। फिर हमने एग्जाम्पल ये गजेंद्र का देखा, जिसके अंदर गजेंद्र को भगवान ने कैसे ग्रह के मुंह से बचाया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भगवान, ये पता चलता है कि भगवान भक्त के लिए अत्यंत संवेदनशील है। फिर परित्राणाय जो शब्द है उसका हमने देखा, उसका भी हमने डिटेल में ये देखा कि जैसे कलयुग में जो है ना, परित्राण
किसके द्वारा है? हरि नाम संकीर्तन, जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु हमें कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होए तो होए सर्व जगत निस्तार। तो हमने फिर दूसरा हमने देखा कैसे भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं। तो इसके अंदर भगवान बताते हैं सबसे पहला मुख्य कारण क्या है भगवान का आने का, जो अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए, भक्तों को रक्षा करते करते भगवान दुष्टों का भी विनाश करते हैं। तो हमने इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखे, जैसे हिरण्यकशिपु ने जैसे भक्त प्रहलाद को काफी यातनाएं पहुंचाई, हालांकि वो अपना उसका वो स्वयं का पुत्र था, लेकिन वो यातनाएं पहुंचाई। तो भगवान ने अद्भुत रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का को नष्ट किया है, और नष्ट करने के बाद भी उसका उद्धार किया एक्चुअली। फिर हमने भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं, ये आगे हमने देखा कि भगवान कैसे दुष्टों का विनाश करते हैं। भगवान स्वयं कैसे पृथ्वी पर आकर जैसा जरासंध को बारंबार कितने बार विनाश किया, क्यों? क्योंकि हर बार वो चाहते थे कि उनकी सेना में जितने भी जो अनिष्ट लोग हैं उसको वो मारे, क्योंकि भगवान का आने का रीजन यही है कि वो साधु को बचाना चाहते हैं और दुष्टों का विनाश करना चाहते हैं। फिर हमने ये श्लोक का जो तीसरा महत्वपूर्ण जो आखिरी जो लाइन है, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होते हैं। तो भगवान बता रहे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हर युग में एक युग धर्म होता है, और हर युग धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में मैं आता हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के का रूप लेके, भक्त का एक रूप लेके उन्होंने हमें भगवत भक्ति कैसी करनी है वो बताई, और भगवत भक्ति करते करते कैसे दुष्ट कृताम, जो दुष्कृत है, बोले तो हमारा जो कृत्य जो दुष्ट है उसको नष्ट करते हैं चैतन्य महाप्रभु, हमारे हृदय में जो अवगुण है उसको नष्ट करते हैं। तो हमने आखिरी में फिर ये देखा भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि मैं हर युग में, प्रत्येक युग में यह कार्य करता हूँ, लेकिन यह युग में धर्म, यह युद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए हे अर्जुन आप आगे बढ़ो और दुष्टों का विनाश करिए। तो ऐसे कहते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देने से पहले एक छोटी सी कथा कहने का कोशिश करूंगा। जो अकबर और बीरबल, हमने बालपन से ये स्टोरीज काफी सुनी है। तो एक बार अकबर अपने जो जो सभा है उसके अंदर बीरबल को कहते हैं क्या बीरबल, मैं काफी बार सुनता हूँ क्या तेरे जो भगवान है वो स्वयं आते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं, तो तेरे भगवान के पास कोई ऐसा ये नहीं है, तेरे भगवान के पास जो सभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है क्या वो आके ये करे, वो स्वयं क्यों आते हैं? क्या उनके पास कोई प्रजा या ये कोई नहीं है, व्यक्ति नहीं है जो वो आके भक्त की रक्षा कर सके? तो बीरबल इसके ऊपर कुछ उसका उत्तर नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि समय, सही समय आने पर मैं इसका उत्तर दूंगा। तो एक बार बीरबल ये अकबर को एक्चुअली इनविटेशन देते हैं क्या हम बोट राइड पे जाएंगे, समुद्र सैर पर जाएंगे, तो आप और आपका जो ये है पोता आप उसको लेके आइए। तो वो लेके आने से पहले जो नावक है, जो नाव चलाने वाला है, उसको बीरबल बोलता है कि मैं जब आपको सिग्नल दूंगा तो आप नाव पलटा देना। तो जिस दिन उनको जाना रहता है, अकबर अपने पोते को लेके, बीरबल ये और नावक ये जो चारों लोग सवार होकर शहर पर जाते हैं, और जैसे ही ये मध्य में आते हैं, तालाब के जब मध्य में आते हैं, नदी के जब मध्य में आते हैं, तो बीरबल जो नावक है उसको सिग्नल देता है, और वो नाव क्या करता है, वो नाव पलटा देता है। जब वो नाव पलटा देता है तो अकबर जब देखता है कि अपना पोता वो उसके अंदर डूब रहा है पानी के अंदर, और अकबर को स्वयं को एक्चुअली तैरना नहीं आता था, तब भी वो अपने पोते को अपने जान के ऊपर खेल के बचाता है, और बचा के जब वो बाहर लेके आता है तो बीरबल अकबर से प्रश्न करता है, हे अकबर आप तो सम्राट हो, आप सम्राट होकर स्वयं क्यों अपने पोतों को बचाने गए? आपके पास तो इतनी सेनाएं सामने खड़ी, आप उनको बोल सकते थे। तो तब अकबर उत्तर देते हैं बीरबल को, हे अकबर ये मेरा पोता है, इसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं इसे स्वयं बचाने के लिए उतरा। हालांकि मुझे पता था कि मुझे तैरना नहीं आता है, तब भी क्योंकि ये है मेरे जान से बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं इसे स्वयं बचाने के लिए गया। तो वैसे ही फिर बीरबल अकबर को उत्तर देता है कि भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं जो ये श्लोक के अंदर बताया गया है, इसीलिए भगवान स्वयं इस धरातल पे आते हैं ताकि साधुओं की रक्षा करे,
धर्म की स्थापना करे और ये जो अधर्मी लोग हैं उसका विनाश करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने 1 मिनट ज़्यादा लिया है। अगर मेरे आज के प्रवचन में या आज की जो क्लास है उसके अंदर कुछ अगर त्रुटि होगी तो प्लीज़ क्षमा करना। किसी भक्त का अगर प्रश्न है तो यहाँ उपस्थित जो वरिष्ठ भक्त है वो उन्हें उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग हरि दिस बोल। अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत आनंद हुआ प्रभु, आपने बहुत अच्छे से जो साधु नाम और लास्ट पहली क्लास में से आपने इतने अच्छे से जो है पहले परित्राणाय साधु नाम और पहले विनाशाय च दुष्कृताम, पहले वो दुष्कृताम कैसे और भगवान कैसे जो है अपने भक्तों की जो है रक्षा करते हैं, कृपा करते हैं। तो वो और लास्ट में जो आपने कंक्लूडिंग जो था ये बीरबल वाली जो ये बात कही अकबर वाली की कैसे जो है अगर पिता अपने पुत्र को की रक्षा के लिए नहीं कूदेगा और वो रक्षा नहीं करे, वो भूल जाता है कि मैं राजा हूं तो भगवान क्यों नहीं करे। हरि बोल। बहुत अच्छा था प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो कृपया करें।